राजनीति पर बात कर रही थी, जिसको आपने कहा कि प्यार में कई बार सियासत हो जाती है, सियासत में कई बार प्यार हो जाता है। मुझे लगता है कि मेरे साथ सियासती हो गई होगी आई गेस। लेकिन जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं, खासतौर पे गोवा में शुभांकर नजर रख रहे होंगे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के साथ, तो वो ज्यादा प्यार है मतलब अपनी पार्टी से, या जो आला कमान की पोजीशन पर है वो इतने मोहब्बत में है, चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ सियासत कब हो जा रही समझ नहीं पा रहे, या वो सियासत करना ही भूल गए? देखिए, एक बड़ी अच्छी, क्योंकि आज आपने इश्क से जोड़ा तो मैं इसको डिफाइन भी ऐसे करूंगा, चाहे इश्क हो या सियासत, दोनों में ना जरा ध्यान देने की जरूरत होती है। आजो अरविंद पानी और अजय दोनों में ध्यान देने की बड़ी जरूरत होती है। दोनों अटेंशन मांगते हैं। अगर जिस इंसान से आप मोहब्बत करते हैं उस इंसान को आप वक्त नहीं देंगे, उसकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, उसको क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है आप उसको महसूस नहीं करेंगे, तो शादीशुदा रिश्ते भी टूट जाते हैं। हमने कई बार देखा है। वही हाल सियासत का भी है और वही हाल कांग्रेस पार्टी का भी है। ज्यादातर नेता जो कांग्रेस पार्टी से जिस भी राज्य में बगावत कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की आप बात कर लीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, उससे पहले कई बड़े नेता, हेमंत विश्व शर्मा की बात कर लीजिए जब वो असम में टूट गए थे, उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े नेता टूट कर, या देश के जिस भी हिस्से में जो भी कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में आए हैं, अगर आप देखेंगे तो जवाब उन्होंने वही दिया है जो ब्रेकअप के बाद आमतौर पर लोग देते हैं कि देखिए हमने बड़ी कोशिश की समझाने की, रिश्ता चलाने की, लेकिन जब सामने वाला हम पर ध्यान ही नहीं दे रहा, हमारी बातों को ही नहीं सुन रहा, उसके पास वक्त ही नहीं कि वो हमें सुने, समझे, हमारी पीड़ाओं को जाने, और एक तरफा संवाद चल रहा है, तो एक तरफा इश्क मुकम्मल नहीं होता है। शुभांकर में बाद में फिर अरेंज मैरिजेस हो जाती हैं। मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूं, गोवा छत्तीसगढ़ की तो बात करें, लेकिन हमने उत्तराखंड की तरफ ध्यान ही नहीं देते। उत्तराखंड में भी इस वक्त कांग्रेस पार्टी में किशोर उपाध्याय तो खैर चले गए, ऐसे ही होता जो आप जिक्र कर रहे हैं कि कई बिल्कुल हाल का मैं बताता हूं कि प्रीतम सिंह और दूसरे जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं जो हरीश रावत से अपनी नाराजगी पहले भी जाहिर कर चुके हैं, उन्होंने हरक सिंह रावत के घर पर मीटिंग की है। और जब से उनके घर पे मीटिंग हुई हरक सिंह रावत ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की। हालांकि खुद तो चुनाव नहीं लड़े, उन्होंने अपनी बहू को चुनाव लड़वाया, लेकिन उनके घर पर मीटिंग हुई और ये कहा जा रहा है कि फिर से कुछ चेंजेस हो सकते हैं। और प्रीतम सिंह बहुत बड़े नेता है, उसमें कापड़ी भी है और अन्य लीडर्स कांग्रेस के जो बड़े बड़े चेहरे हैं, हरीश रावत के अलावा जो अलग अलग, उससे पहले एक मोहतरमा भी थी, उनका नाम भूल रहा हूं मैं, वित्त मंत्री हुआ करती थी कभी आपके यहाँ पे उत्तराखंड में, इंदिरा हृदय जो नहीं रही अब, उनकी भी अदावत चलती थी एक जमाने में, हरीश रावत वर्सेस किशोर उपाध्याय वर्सेस प्रीतम सिंह वर्सेस इंदिरा हृदय, तो चार गुट थे उत्तराखंड की। जहां की बात मैं इस पर यह कहूंगा कि चुनावों से पहले जब तक इंदिरा हृदय थी तो तब तो यही माना जा रहा था कि इंदिरा हृदय और प्रीतम सिंह तब लीड कर रहे थे। प्रीतम सिंह प्रदेशाध्यक्ष थे, हरीश रावत बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए थे और ये कहा जा रहा था कि शायद वो बहुत डोमिनेट करेंगे, लेकिन प्रीतम सिंह उनके जाने के बाद अकेले पड़ गए और उसके बाद से चुनावों से ठीक पहले सारी की सारी जिम्मेदारी हरीश रावत को दे दी गई, खेला हो गया। लेकिन उत्तराखंड के साथ साथ, जैसे अभी मैंने गोवा का एग्जांपल दिया, एक महीने से वहां पर बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी के तहत कि उनके विधायक 11 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, उसमें से 5 तो रीच में ही नहीं है, 9 कहा जा रहा है 7 चले जाएंगे। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है, आप मुकुल वासनिक को भेज भी रहे हैं तो आखिरी टाइम पर, जब सब काम हो चुका है, जब आपके विधायक आउट ऑफ रीच हैं, उसके बाद अगर आप भेज रहे हैं, तो मुझे लगता है यार कई बार आप समझ ही नहीं पा रहे स्टार्टिंग में, मतलब मर्ज आप समझ नहीं रहे, जब बीमार, मतलब कहते हैं ना कैंसर तीसरे स्टेज में आ गया, चौथे स्टेज में आ गया, तब आप इलाज की बात कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है, फिर तो डेथ तय है। देखिए, 2 चीजें होती हैं। जो छोटे राज्य होते हैं, ये माना जाता है कि उनकी सियासत ज्यादा बड़ी होती है, छोटे राज्यों की सियासत ज्यादा बड़ी होती है। वहां पर अगर आप लीड कर रहे हैं, जैसे उत्तराखंड की इन्होंने बात की, उत्तराखंड ने मुझे अभी भी याद है, तो जब विजय बहुगुणा शायद मुख्यमंत्री बने थे, उस दौरान वो 1 या 2 सीट से कांग्रेस के आगे थी। बीजेपी शायद 30-32 थे, वो 33 सीट पाई थी कांग्रेस। तो वो जो एक एज लेके सरकार बना लेते हैं, उसके बाद छोटे राज्यों में क्या होता है, बड़े राज्यों की लाइमलाइट अलग होती, चीजें अलग होती। छोटे राज्यों में आप सत्ता से जुड़े रहना चाहते हैं, और खासतौर पर ऐसी सरकार जिसके केंद्र में सरकार है, उसका एडवांटेज आपको डायरेक्ट होता है। दूसरा, जब एक कहावत कहते हैं कि उगते सूरज को दुनिया प्रणाम करती है। अगर इसी बीजेपी की सरकार बिहार में गिर जाए, अभी बदल जाए और चले जाए उधर, या महाराष्ट्र में सरकार ना गिरती, आप देखेंगे यही छोटे छोटे पार्टियां जो हैं, इनका रवैया बदल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे बड़े स्टेट्स में बीजेपी एक के बाद एक पकड़ती जा रही है और सेंट्रल में मजबूत है, छोटे राज्यों में सियासत बड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है कि अगर आज कांग्रेस, सपोज ये स्थिति जो बीजेपी ने की, शिंदे आए और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस, एक मान लीजिए सारा सिनेरियो ये कांग्रेस के साथ है, तो क्या यहाँ ये माना जा सकता था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं होंगे, शिंदे मुख्यमंत्री होंगे? क्या ऐसा स्ट्रैटेजी बना पाती है कांग्रेस? क्या कभी ऐसा कोई फैसला हो सकता था?
यहां पर देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के बीच में नाराजगी थी, ये दिखा थोड़ा सा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि मैं मंत्रिमंडल में हम कहीं नहीं रहने वाले, हम बाहर और अभी भी होगी, लेकिन वो खुलकर, जैसे गहलोत और सचिन पायलट की दिखती है, ऐसी खुलकर नहीं है कि आप उनके, वो तो 18 विधायक लेकर पहुंच गए थे होटल में, अंतर ये है कि सचिन पायलट जब जा रहे थे हरियाणा, गुड़गांव में, अगर मैं गलत नहीं हूं, गुड़गांव में अपने विधायकों के साथ थे, तो उस वक्त ये खबर ऑलमोस्ट पक्की हो गई थी कि वो पार्टी छोड़ देंगे। उस वक्त अशोक गहलोत ने अपनी पार्टी को होल्ड पे रखा, बैकडोर से उनसे बातचीत चल रही थी। उस दौरान वो बयानबाजियां हुई कि वो दिखता स्मार्ट है, अंग्रेजी अच्छी बोलता है, फिलहाल उन्होंने निकम्मा कह दिया, और सबसे बड़ा खतरा उनका वो थे। तो क्योंकि उन दोनों को पता है कि वो एक एज पर है, एक ऐसी तलवार की नोक पर है जो कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है, और वो वहां मर्यादाएं क्रॉस हो गई। हालांकि सचिन पायलट को आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने भाषा की मर्यादा अब तक नहीं लांघी है, ये बहुत अच्छी बात है, और ऐसे उदाहरण इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत रेयर है। सचिन पायलट को मैं तो ये मानता हूं कि सचिन पायलट की जो अच्छाई है, सचिन पायलट की जो खासियत है ना, उनको उनकी सराहना दूसरी पार्टी के लोग भी करते हैं, बीजेपी भी उनको बहुत पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से हर पार्टी में सचिन पायलट को पसंद करने वाले आपको मिल जाएंगे, उसमें बीजेपी भी है, बीजेपी में भी मेरे ख्याल सचिन पायलट को बहुत पसंद करते हैं। जब बीजेपी के जब ये हुआ, जब वो अपने विधायक लेकर चले गए, उसके बाद ये कहा गया कि गहलोत ने अपने विधायकों को होटल में रख दिया था और प्रियंका गांधी ने बात की सचिन पायलट से और चीजें बन गई। तो क्या ऐसा लगता है, भले पसंद करती हो बीजेपी, लेकिन क्या बीजेपी एक बार धोखा खा चुकी है, वहां सरकार नहीं बना पाई, ये सब कुछ दिखा कि ऑपरेशन लोटस के नंबर नहीं था, नंबर नहीं, लेकिन सचिन भी उस समय, मुझे भी याद है कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा, जो सचिन को पसंद करते थे, कि अगर सचिन जा ही रहा था तो उसको पहले चेक करना चाहिए था क्या उसके पास उतने नंबर हैं। बिल्कुल, वो नंबर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बात करके खेल बहुत बदला वहां पर। आपको याद होगा अजीत पवार भी वापस लौट गए थे। हाँ। कई बार क्या होता है, आप पीछे से लाते हो कि नंबर नहीं होता, लेकिन कांग्रेस की जो आप बात कर रही हैं, आज ये खबर आई कि राहुल गांधी आज फिर अपनी व्यक्तिगत ट्रिप पे बाहर गए। अच्छा, आज की ये खबर है, और बीजेपी के तमाम नेता सुबह से लगातार ट्वीट कर रहे हैं। आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं, इसी को लेकर वो ट्वीट कर रहे हैं। 2-3 देशों का नाम भी वो मेंशन कर रहे हैं, वो मैं मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि फिर कांग्रेसी नाराज हो जाते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स 24/7 काम है। अगर आपको ये लगता है कि आप थोड़ी देर पॉलिटिक्स करके थोड़ी देर निजी जिंदगी ले लेंगे, तो आपको ये समझना पड़ेगा आपका मुकाबला किससे। अगर आपका कंपटीशन बीजेपी जैसी पार्टी से, जहां झारखंड में चुनाव बाद में है, लेकिन आज ही ऐसा लग रहा है कि वहां चुनावी रैली चल रही है। आप राजस्थान में चुनाव बाद में है, अब देखिए जेपी नड्डा राजस्थान में पहुंचे हुए हैं। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो चुनावी मशीन बन चुकी है, जिसके पास बड़े नेता हैं, बेतहाशा पैसा है, कैडर है, उनके पास नीति है, ज्यादातर राज्यों में सरकार है, उसके बावजूद वो लूज एंड नहीं छोड़ रहे हैं, और आपके पास केवल 2 राज्यों में सरकार है। तो फिर वहां से अखिलेश हो या यहां पर हो, राहुल गांधी ने सोचना पड़े। अखिलेश यादव आजमगढ़ में प्रचार करने नहीं गए, कहा, उन्होंने बाद में स्टेटमेंट दिया कि मुझसे कहा गया कि हम जीत जाएंगे, अब आप अपने गढ़ में हार गए। मैं मैसेजिंग की बात कर रहा हूं, इससे बीजेपी को मोटिवेशन मिलता है कि देखिए हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। और एक और चीज, केवल इसको छोड़ के अगर हम ये देखें, स्ट्रैटेजी, बीजेपी की स्ट्रैटेजी ना सिर्फ ये है भाई सरकार में है, समय सत्ता सुख भोग सकती है, आराम से बैठ सकती है, क्यों स्ट्रैटेजी इतनी बनानी है। लेकिन आप गोवा में, जहां पर आपके 20 विधायक हैं, आप पहले ही सरकार में हैं निर्दलीय के सपोर्ट के साथ, वहां 11 विधायक कांग्रेस के हैं, आप उनको तोड़ने की कोशिश करके कि कैसे अपने में ले आए। ये झारखंड बाकी जगहों पर, उन पर भी उनकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा, उन पर विधायकों की, हाँ हो सकता है, अपना भविष्य भी विधायक देख सकते हैं। दो तरफा ही होता है ना, कुछ आपको पसंद, एक तरफा भी होता है। ये जो मुकम्मल वालिश की बात कर रहा हूं मैं, कुछ ख्वाहिशें आपकी होंगी, कुछ चाहते मेरी रही होंगे, दोनों ने अपने अपने मंसूबे पूरे कर लिए। किसी को पद की चाहत रही हो, किसी को एक स्थायी सत्ता चाहिए होगी, तो ये बातें। लेकिन जो आप बात कह रही हैं, देखिए मुझे अटल जी का एक भाषण याद आता है, जब अटल जी की सरकार गिरी थी और उन्होंने संसद में भाषण दिया था, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये रातों रात कुकुरमुत्ते की तरह हम नहीं खड़े हुए हैं, इसके पीछे 40-45 साल का संघर्ष हमारा है। तो जो संघर्ष से निकले हैं, मुझे लगता है कि वो उन्हें अपने दिन याद हैं, और उन्हें लगता है कि वो उस दिन को लेकर अपना वो जो उनका एक ड्रीम डेस्टिनेशन होता है, जैसे आपने अपना मुकाम जो है, ड्रीम पॉइंट, वो बहुत बड़ा कर रखा है। जैसे आपके भी मुकाम होंगे, मेरे होंगे, इनके होंगे, तो जो फाइनल चाहत है वो बहुत बड़ी है।